ओम नमः शिवाय भक्तों। मैं प्रथम खंड लेके आई हूँ जो है इस प्रकार। ब्रह्मा विष्णु को शिव उपदेश कैसे हुआ, ध्यान से सुनना। हाँ, भगवान शिव की बात सुनकर ब्रह्मा जी एवं विष्णु जी ने कहा, क्या कहा सुनो। आप हमें सर्ग आदि के 5 कृत्य के लक्षण बताओ। शिव जी ने बताया, सृष्टि, स्थिति, अहंकार, तिरोभाव और अनुग्रह में मेरे 5 प्रकार के कर्म संसार में नित्य सिद्ध है। हाँ, नित्य सिद्ध है। इनमें संसार के प्रारंभ करने को सर्ग कहते हैं, उनको स्थिर रखने को स्थिति और नष्ट करने को संहार कहते हैं। इधर उधर बदलने के तिरोभाव और संसार से मुक्ति को अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार ये मेरे 5 कृत्य हैं। ये है प्रथम खंड में। इन 5 कृत्यों को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख और मध्य में 5वां मुख स्थित है, जिसे केवल विद्वान व्यक्ति ही जानते हैं। 5वें कृत्य अनुग्रह को कोई भी नहीं पा सकता है, इतना कठिन है। तुम भी उस क्रम को भूल गए हो। तुम में मूढ़ता आ गई थी। अब तुम यदि चाहो तो मेरा ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो। इससे तुम्हारे अंदर का अभिमान नष्ट हो जाएगा। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी को उत्तर की ओर मुख करके ओंकार का उपदेश दिया। तब ब्रह्मा जी व विष्णु जी ने नमस्कार करके उनकी स्तुति इस प्रकार की। सुनो। हाँ, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। हे संसार का निर्माण करने वाले, पंचमुख वाले, आपको हमारा प्रणाम है। गुरुदेव भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हें मैंने सभी तत्वों का तुम्हें मैंने सभी तत्वों का वर्णन करके मंत्र भी बतला दिया है। इसका जाप करके तुम मुझे प्रत्यक्ष जान सकोगे। यह मंत्र भाग्य विधायक और ज्ञान देने वाला है। इससे मेरे पद की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर शिवजी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो बम बम बोले। शिवलिंग स्थापना विधि सुनना ध्यान से। श्री सूजी ने ऋषियों को बताया, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर या अन्य किसी भी जगह शिवलिंग की स्थापना की जा सकती है। यह समझ लेना चाहिए कि शिवलिंग का पूजन प्रतिदिन होते रहना चाहिए। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जल से निर्मित अर्थात धातु आदि से बने शिवलिंग की स्थापना इच्छा अनुसार करें। चल मूर्ति छोटी और अचल मूर्ति बड़ी बनानी चाहिए। हाँ? मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग 12 अंगुल का लिंग करना चाहिए। लिंग या मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद के देने वाली है। कोई भक्त शिवजी की गोद में उमा को बिठाकर उनकी पूजा करते हैं। गुरु से पूजन कर स्नान करके
भस्म लगाकर नैवेद्य से पूजन करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। हाँ, फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा अवश्य ले। गुरु ज्ञानवान तथा जाति से ब्राह्मण होना आवश्यक है। ये बात ध्यान में रखना है। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिव रूप हो जाता है। इतना 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र, 5 करोड़ ओम नमः शिवाय का जाप कर लो। भले भले बम बम बोले। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओंकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। बम बम बोले। जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ तक चारों ओर की भूमि पवित्र रहती है। वह पुण्य क्षेत्र कहलाता है। इतना सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, अब आप हमें ऐसा पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में बताने की कृपा करें जिससे के बारे में भगवान बताते हैं। हाँ, जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका आगमन कैसे हुआ यह भी बताने की कृपा करें। बम बम बोले। शिव क्षेत्र वर्णन। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है। इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है। इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर निवास करना मोक्ष प्राप्त करना है। जहाँ नदी तट पर रहते हैं ना, गंगा नदी, उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। वहाँ पर निवास करने मोक्ष प्राप्ति करना है। सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की पदवी को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वेगी, विष्णु, लोक दायिनी तथा तुंगे भद्रा आदि नदियाँ ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती है। सरस्वती, दंपा, कन्या, श्वेता, कावेरी आदि नदियाँ भी पुण्य प्रदान करने वाली है। ये सभी क्षेत्र शिव लोक प्रदान करने वाले तथा अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। इनमें स्नान, ध्यान, जप, तप करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो बम बम भोले। सदाचार विवेचन। सूजी बोले, ऋषिगण बोले, अब हमें स्वर्ग और नरक को भेजने वाले धर्म अधर्म का विवेचन करके बताइए। साथ ही हमें उस सदाचार का वर्णन भी बताइए जिससे धर्म अधर्म को जीता जा सके। हाँ, सूजी बोले, हे ऋषियों, चारों वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे सूर्य उदय से पहले उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें।
बहुत कठिन है इस युग में तो, क्योंकि नींद ही नहीं होती है सुबह सूर्य उदय के साथ, तो उससे पहले तो बिल्कुल नहीं होती है। 6 बजे से पहले कोई उठता ही नहीं है। अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल प्राप्त होता है। उषा काल में शौच आदि से निवृत्त होकर दातून करके स्नान करें। नदी में कमर तक या कंठ तक खड़े होकर स्नान करना चाहिए। घुटने तक के जल में स्नान करना पड़े तो मंत्र बोलकर स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात तीर्थ के जल से वहाँ से देवों और अपने इष्ट देवों को संतुष्ट करें। वस्त्र पहनकर पितरों का तर्पण करें। आचमन संध्या उपासना करके गायत्री का जाप करें। बम बम भोले। तीनों समय प्रातः, दोपहर और सायंकाल में संध्या करें। सायंकाल की संध्या परिचमय की ओर मुख करके अंगुलियों के छिद्रों से सूर्य को अस्त होता हुआ देख प्रदक्षिणा करें। शुद्ध आचमन करें। अपनी आमदनी के 3 भाग करके खर्च कर, हाँ, धर्म वृद्धि तथा भाग अधर्म से चित्त को बढ़ावे। बचत का कोष नियम, बचत का